आज फिर इस देश की मिट्टी ने एक सपूत को खो दिया। घटना पुंछ जिले के बारनोई उपमंडल के एलओसी नियंत्रण रेखा पर डीएन पांडे पिता तारकेश्वर नाथ पांडे जो सोनकी गांव के थे और अपने ड्यूटी के दौरान ट्रक की उनकी जो गाड़ी ट्रक थी वो अनियंत्रित होती है और 180 मीटर गहरे खाई में जा गिरती है। तदुपरांत वो शहीद हो जाते हैं। चूँकि 17 तारीख को उनके घर में शादी थी और वो 1 या 2 दिन में अपने गांव वापस आने वाले थे। इसी दरमियान ये दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और अचानक घर में जो खुशियाँ छाई रहती है वो गम के माहौल में तब्दील हो जाती है। और अभी जिस मैं पंचायत में हूँ, अभी मैं जिस गांव में हूँ, अभी थोड़े देर पहले जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो यहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस गांव की ऐसी खासियत है कि इस घर में 2, 4, 5 कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर से 2, 4, 5 लोग सेना में कार्यरत न होते हों। ये देश की मिट्टी है, ये इस गांव की मिट्टी है साहब। ये सिर्फ जवान पैदा करती है देश की सेवा करने के लिए। और अभी तक इस गांव का ये भी इतिहास है कि आज़ादी, जब देश आज़ाद हो गया था और आज़ादी के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, चाहे वो 62 का युद्ध हो, चाहे वो भारत चीन युद्ध हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो 71 का युद्ध हो, उसमें अभी तक एक भी जवान इस गांव से शहीद नहीं हुए थे। ये प्रथम घटना है कि ये शहीद हुए हैं। 4 जवान कारगिल के युद्ध में लड़े, फिर भी वो युद्ध लड़ करके और अपने गांव वापस लौटे। लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुई। आइए यहाँ पर 2-4 लोग हैं, कुछ हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अनुज पांडे जी, और रिश्तेदार उनके क्या लगते हैं आप? छोटा भाई हूं उनका। जी, ये उनके छोटे भाई हैं और चूँकि ये छोटे होने के नाते कुछ तो ज़रूर जानते होंगे उनके बारे में। वो स्वभाव के कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। आज तक उनके गांव में कोई कंप्लेन नहीं आया और पढ़ाई के साथ साथ वो अपना सर्विस के लिए बहुत पहले से ही तैयारी में लगे हुए थे और पाए इस घर से सर्विस, जो भी लड़का होता है मैट्रिक पास करता है और फौज की तैयारी करना शुरू कर देता है। लगभग अभी मैं ऑफ कैमरा जब मैं बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये 3 पटीदार का घर है और यहाँ से लगभग 35 से 40 लोग सेना में कार्यरत हैं। बिल्कुल सही बात है। ये 35 से 40 क्या और प्लस भी हो सकता है। अगर कुछ लोग यहाँ से बाहर भी गए हैं, उनके भी लड़के सर्विस कर रहे हैं, लेकिन 35 से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। और अब मुझे पता चला कुछ देर पहले ऑफ कैमरा के ही दौरान कि चूँकि तीनों घर से कोई भी लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? कारण है कि समुचित विकास शिक्षा नहीं मिलना और सब लोग अच्छे पोस्ट पर है और समझे एथी करने के बाद शहर में सब लोग रहते हैं और समूचा वहाँ पर अच्छा स्कूल कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो विधि व्यवस्था है, सरकार इस विधि व्यवस्था को लागू करने में यहाँ असक्षम हुई है। तभी तो जिस घर से एक घर से 5-5, 10-10 लोग सेना में भर्ती हैं और शिक्षा दीक्षा के लिए वो लोग बाहर जाते हैं, बाहर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वहाँ से वो लोग सेना में अपने बच्चे को भर्ती कराते हैं। तो इसमें ही नहीं। यहाँ पर हम लोग को राकेश ओझा जी आए थे, उनके यहाँ डेरा आरा भी गए थे वो। अच्छा। और वहाँ रिसीव भी करने गए हैं। अच्छा। और जो हम लोग के वर्तमान मुखिया हैं वो भी बेचारे आए थे, कॉलेज से वो भी परेशान है। समूचा काम धाम छोड़कर वो भी आरा गए हैं। अच्छा। रिसीव भी करने गए हैं। जी। समूचा गांव जाए मातों में छाया हुआ है। अब इससे क्या कहना है। सभी लोग रिसीव में गए हैं शाहपुर, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है शाहपुर। वहीं से वो लोग वहाँ से रिसीव करेंगे और फिर वो पैतृक निवास पर यहाँ लाया जाएगा और बाकी का जो दाह संस्कार है वहीं गंगा के किनारे बिहार घाट पर किया जाएगा। बिहार घाट पर किया जाएगा। बाकी शहीद डीएन पांडे के गांव से हकीकत को दर्शाते हुए मैं विजय आनंद, कैमरामैन सुनील राय के साथ, और आप जनता एक्सप्रेस देख रहे हैं। जय हिंद।